एक अपकमिंग कंपनी के लिए सबसे बड़ा टेंशन होता है कि भाई रेवेन्यू कहां से आएगा, लेकिन सेम टाइम पे जो सप्लाई है वो अंडर प्रेशर है। डिमांड और सप्लाई के गैप को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है बीसीआई जैसी कंपनीज के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, वो भी टाटा स्टील के साथ, फॉर द रैपिड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक और कंपनी जो एक पोटेंशियल मल्टीबैगर हो सकती है। उसका नाम है वीसीआई केमिकल्स। स्टार्ट करते हैं। तो कोल तार पिच, ये नाम अगर किसी ने सुना है और अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, आज हम जानते हैं कि ये क्या होता है। कोल तार पिच बेसिकली एक स्पेशलिटी केमिकल है जो कि बनता है कोल तार से, उसके डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कोल तार पिच की ग्लोबल इंडस्ट्री 2024 में 4.72 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी, जो एक्सपेक्टेड है 5.5% के सीआरजीआर से ग्रोथ होके 2032 में 7.24 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो जाएगी। ठीक है, फिगर्स तो जान लिए, लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। जो इंटरेस्टिंग क्या है वो ये है कि डिमांड जो है वो सीटीएटी की वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड स्पेसिफिकली इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और इमर्जिंग मार्केट्स में। लेकिन सेम टाइम पे जो सप्लाई है वो अंडर प्रेशर है ड्यू टू द एजिंग ऑफ द कोक ओवन्स। अब ये कोक ओवन्स क्या होता है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बेसिकली, जिनकी एजिंग की वजह से उनको रिप्लेस किया जा रहा है न्यूअर टेक्नोलॉजीज से। न्यूअर टेक्नोलॉजीज के स्टील प्लांट उस लेवल पे कोल तार प्रोड्यूस नहीं करते जो कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग कंपनीज के लिए पूरा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो आगे ये एक डिमांड और सप्लाई का गैप क्रिएट करता है। इस डिमांड और सप्लाई के गैप को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है बीसीआई जैसी कंपनीज के लिए, जो कि रैपिडली सीटीपी प्रोड्यूस करके सप्लाई कर सकती है ओवर अदर कंट्रीज फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेस। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को वीसीआई लेवरेज कैसे करेगा? तो वीसीआई आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में। और इनका प्लांट जो कि करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी एक्सपेक्टेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1.1 लाख मेट्रिक टन पर एनम है, और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है कलिंगनगर उड़ीसा में। अब इस लोकेशन के बारे में इतना खास क्या है? कलिंगनगर उड़ीसा में मौजूद है इंडिया के सारे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स के प्लांट्स, और वो भी विद इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वीसीआई प्लांट। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, वो भी टाटा स्टील के साथ, फॉर द रैपिड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसके बाद अब एक अपकमिंग कंपनी के लिए सबसे बड़ा टेंशन होता है कि भाई रेवेन्यू कहां से आएगा। तो ये प्रॉब्लम भी वीसीआई ने सॉल्व कर दिया। वीसीआई ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, वो भी मिडिल ईस्टर्न एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग कंपनीज के साथ, जो कि है ईजीए जो कि यूएई में है, एल्बा जो बहरीन में है, सोहर जो ओमान में है, मादेन जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में आता है, और कतलम जो कतर में है। इसके साथ साथ द चेरी ऑन द टॉप इज के वीसीआई के प्लांट के विद इन 120 किलोमीटर्स की प्रॉक्सिमिटी में आता है परादीन पोर्ट, जहां से एक्सपोर्ट्स होते हैं इन सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है वीसीआई को इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट इंसेंटिव्स एंड टैक्स रिबेट्स। इस इंसेंटिव्स के चलते वीसीआई आफ्टर बीइंग ऑपरेशनल कैन सेव अप टू ₹10 CR एवरी ईयर in the initiative of Made in Odisha. Okay, now we are looking at the projections of the company. तो expected है कि VCI FY30 तक 438 CR का रेवेन्यू कर लेगा, और उसके साथ बॉटम लाइन करेगा 40 CR की। लेकिन अब प्लांट की बात तो कर ली, रेवेन्यू भी सिक्योर कर लिया, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल गया। अब ड्राइवर सीट पे कौन है? क्योंकि इस सेक्टर में ड्राइवर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो VCI के प्रोजेक्ट हेड मिस्टर शुभम गुप्ता, who brings a decade of experience having worked in the chemical industry and pharmaceutical industries, and by education he is a chemical engineer. उनके साथ साथ मिस्टर मोहित पॉल, who brings over 17 years of experience having worked in the companies like ONGC, HPCL
and Himadri Specialty Chemicals, who is the biggest player in India in the CTP space. उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सिर्फ स्टैंड अलोन कंपनी नहीं है, ये अपनी रूट्स को लेती है विक्रांत ग्रुप से, जिनकी लेगेसी है 50+ इयर्स की इन द केमिकल्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। तो इसी स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, और मिडिल ईस्ट में जो चाइनीज का जो 60% इंपोर्ट होता है उसको ये रिप्लेस करना चाहते हैं बाय 25% एटलीस्ट। इसके साथ साथ मैं अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपको ये बताना चाहूंगा कि VCI is a rare opportunity with a high growth and high demand sector and our secured revenue and a government support। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कल मार्केट क्लोज होने के साथ साथ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स 43 के पीई पे था। अगर FY29 में मैं VCI का डिस्काउंट लगा के 40% उसका फॉरवर्ड पीई अगर 25.8 का होता है तो भी इन्वेस्टर्स के पोटेंशियल रिटर्न बनते हैं 5x। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आर यू रेडी टू बी द पार्ट ऑफ इंडियाज राइज टू CTP एक्सपोर्ट। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।